राशन दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 27 जुलाई और दिन जो है आपका सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना ताज़ा गाड़ी पहुंचा लहसुन का, कहां से कितना माल है, यह सब जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों शनिवार के मुकाबले जो है बैलेंस और आवक मार्केट में कैसा है, पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में कैसा हलचल है, यहाँ पे कैसा हलचल है, आगे जो है सावन आते ही कैसा हलचल देखने का संभावना लग रहा है जी। तो चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी बिना देरी किए हुए। दोस्तों देख सकते हैं मार्केट का जो माहौल है कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। इस समय अभी मौजूद हूँ, शॉप नंबर है ये 277, शंकर गार्लिक शॉप का नाम है जी। प्रेम व्यास जानेंगे आज का क्या बाजार चला, क्या माहौल बना, कैसा बिक्री रहा, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी आज 27 तारीख है और सोमवार का दिन है, डबल मंडी का दिन है जी। तो शनिवार को तो आपका जो है प्रोडक्शन मार्केट भी बंद था और यहाँ पे भी जो है जनरल बिक्री था जी। लेकिन आज का जो है बिक्री वगैरह कैसा है और सावन भी लगने वाला है, तो उसको देखते हुए आज क्या माहौल रहा सर? बिक्री यहाँ में स्लो ही है। रावल तो 30 गाड़ी के बैलेंस 10-12 हजार इकट्ठे से ऊपर है। बिक्री स्लो है, आने वाले सावन है इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो और लोकल किसानी भी थोड़ी कम हो गई है। किसानी थोड़ा बहुत जो आ रहा है बिक्री जा रहा है, बाकी माल बिक्री पहले मुकाबले पिछले जो 2 हफ्ते एक पहले बिक्री था, उस 2 हफ्तों से बिक्री काफी कम हो चुका है दिल्ली में। तो सर क्या संभावना लग रहा है सावन के बाद जब बाजार उठेगा तो बाजार में क्या प्रेशर रह सकता है मालों का सर? वो अराइवल के ऊपर रहेगा, किसानी कितना आता है और माल कितना आता है, मंडी बैलेंस कितना कम होता है, उस हिसाब से बाजार रहेगा। अभी तो बाजार बैलेंस हो चुका है, थोड़ा ये भी है और सावन आगे चल रहा है, एक ये भी है। दो चीजों के वो है। सावन क्या होता है ना, सावन में बिक्री कम हो जाती है। 10 दिन आपको रहेगा, हर जगह काफी प्रेशर रहता है, बिक्री कम हो जाता है। छोटी छोटी मंडियां मार्केट नहीं लगता, वो भी दिक्कत है। और ये मौसम खराब है, बारिश के मौसम है, तो ये सब चीजों लेके ना मेरे को लगता है बिक्री कम है। और ग्राहक ही थोड़ा गाँव निकल जाते हैं सावन के टाइम में, ये 10-15 दिन इसके लिए हर मंडी में बिक्री कम है। संडे की कई मंडी हो गया, हर मंडी में बिक्री कम है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो है यूपी बिहार साइड से जो है वो सावन के टाइम में जाते हैं गाँव? हाँ चले जाते। क्या होता है सावन में बिक्री कम होता है, बिक्री कम गाँव घुमाता हूँ तो यहाँ से निकल जाते हैं वो। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जी आज जो यहाँ पे माल आया है कहाँ से कितना कितना आया जी? एक एरिया थोड़ा सा बता दीजिए, एरिया डिफाइन कर दीजिए। पंजाब 3 गाड़ी था, 10-12 गाड़ी आपका हिमाचल था, एमपी था, रामपुर था, आपका हरियाणा था और राजस्थान था, सब मिला के 30 गाड़ी का अराइवल था। अच्छा, तो पंजाब से तो काफी मतलब लिमिट में हो चुका। पंजाब क्या हो रहा, मेला एक चल रहा है, माता मेला लगता है, उसके वजह से थोड़ा वहाँ पे ज्यादा अराइवल कम हो चुका है, सब उनमें बिजी है। हाँ जी। तो सर जी आज रेट वगैरह कैसा रहा जी? पंजाब का जैसे कम माल आया तो उसकी जगह किसको मौका मिला और पंजाब का रेटों में क्या बदलाव देखने को मिला सर? पंजाब वही ग्राहकी कम है, बाजार तो सामान बिका है, ग्राहकी कम है। रेट बढ़ने के लिए ग्राहक चाहिए, ग्राहकी कम होने की वजह से रेट नहीं बढ़ पा रहा है। अगर ग्राहकी ज्यादा हो तो रेट खिंच जाता है, अब ग्राहकी कम हो तो रेट खिंचता नहीं है। लेने वाले लिमिटेड बंदे हैं, लोकल बंदे हैं, बाहर के उतना बंदे है नहीं, जोर नहीं रेटों पे जोर नहीं लग पा रहा, इसलिए खिंच नहीं पा रहा। हाँ जी। तो क्या रेट चला सर जी पंजाब का, एक बार साइज के अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। 70-80 रुपए नीचे बिका छोटे वाले लहसुन। लड्डू पैटर्न आपको 90-95 बिका, थोड़ा मोटा था 100-110 बिका। जो 38-40 बेल्ट 38 बेल्ट था वो 110-20 रुपए से 130 बिका। एक्स्ट्रा मोटा 140-50 ऐसे बिका। अच्छा, और सर जी फार्मिंग की बात करें या फिर मतलब जो है दाने की बात करें या फूट वाले की बात करें? फार्मिंग 70 रुपए से लेके 105 रुपए तक का बिका फार्म। अच्छा, फूट दाना वही बिका 70-75-80 ऐसे बिका। ओके। और सर आज कोराबली का भी आया, सोमवार का दिन है, कोराबली का क्या बाजार चला दाने का और गट्ठी वाले माल का? दाना उनका बिका 70 रुपए से 90-95 रुपए तक भी दाना बिका। बढ़िया कुछ दाना था 100 रुपए बिका। बाकी लहसुन का 70-80 रुपए से लेके 120-30 तक बिका है। और हिमाचल का आज का क्या रेट रहा सर जी? हिमाचल नीचे में 100, ऊपर में 200 से ऊपर तक बिका, 210-15 तक बिका है। अच्छा, और हिमाचल का भी दाना आ रहा है सर? हिमाचल के दाना आ रहा 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक बिक रहा है। हल्के दाना जो काले 40-45 रुपए बिक रहा है, बहुत हल्के दाना भी आ रहा है इनमें से। अच्छा, और सर बात करें रामपुर का, तो रामपुर का आज का क्या बाजार है जी? रामपुर अभी का 70-80-90 रुपए से लेकर 160 रुपए तक, वही सेम पोजीशन होगा। अच्छा, और सर आपका हरियाणा? हरियाणा बिक रहा है 90-100 रुपए से 120-30 तक। और एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, कोटा छिपाबड़ोदी, सब इन सब का क्या भाव है सर? इनका भी सेम बाजार है। अराइवल कम होती है, बिक्री कम है, बैलेंस दुकान में रुक के माल बिक रहा है, तो सेम बाजार है। देसी इनका बिक रहा है 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक। डबल लिखा, सिंगल लिखा, कट पीस इस टाइप का बिक रहा है। ट्रिपल लिखा इसका 100 रुपए बिक रहा है। 4 का 120-30 बिक रहा है। सुपर वीआईपी माल है, बॉक्स वॉक्स क्वालिटी है तो 140-50 बिक रहा है। अच्छा सर, एक टेंडेंसी मतलब पूछना चाहेंगे
जो अगर यदि अभी तक जो है, क्योंकि अभी 4 महीना मोटा मोटी बचा हुआ है जी, 10-15 दिन, अच्छा 5 महीना मान लेते हैं। अगर अभी तक जो है अगर 60% माल अगर निकल चुका है, ठीक है जी, अगर 40% बचता है तो आगे बाजार का क्या रणनीति रहेगा? और अगर 40% निकला और 60% अगर बचा हुआ है तो क्या रणनीति रहेगा जी? रणनीति देखो, माल बेचने से आपको 40% ही माल बचा है। 40% के अलावा आपके पास दूसरे जो स्टेट जो कंट्रीज माल आ रहा है, इजिप्ट ईरान ये सब माल आ रहा है, वो सभी तो आपको माल खाएगा जो इतना माल आपका। मान लो वहां अगर आती है कि जितने गाड़ी 10,000 20,000 कट्टे या लाख 2 लाख कट्टे, वो तो आपको वाला जो बिकना तो वही तो बिकेगा ना, तो वही गैप फील करेगा आपको, वो आपको इतना बैलेंस बढ़ेगा। तो दिक्कत अगर नहीं आती जो लाख 2 लाख कट्टे, तो आपके यहाँ बिकता माल लाख 2 लाख कट्टे, और इतना तो आ ही जाता है देखो हर साल ये। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे अगर मान लीजिए अभी तक जो है अगर 60% माल निकल चुका है, ठीक है, तो बाजार आगे चल करके तेज होगा या फिर स्थिर रहेगा या डाउन होगा? और यदि अगर सर जी 60% बचा हुआ है और 40% अगर निकला है तो सर जी बाजार का क्या रुख रहेगा? अगर 60% बिक गया होगा सब जगह के माल है तो बाजार तेज रहेगा। अच्छा। अगर उससे 40% बिका है तो बाजार मंदा रहेगा, क्योंकि टाइम उस हिसाब से बचा नहीं है ना। माल ज्यादातर रोक के ही चले हैं सब माल, और सबके पास है। आप मंडी में जा रहा होगा, कोई भी नोट कर रहा होगा, किसान से ज्यादा जो स्टॉक कर रखे तो उनका माल बिक रहा है, जो मंडी से खरीदे थे दोबारा मंडी में माल बेच रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो सर जी कहीं ना कहीं आपने जैसे कि अभी बताया जो बाहर का भी माल आ रहा है मार्केटों में, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है कुछ 5% 10% का डालेगा ही डालेगा। पड़ता ही पड़ता है। आप मान लो दिल्ली में पड़ेगा, आप जहाँ जहाँ माल जाएगा पड़ेगा। जो माल आपको बिक रहा है वो माल वो बिकेगा, तो आपको उतना बैलेंस चलेगा ना। मान लो कहीं किसी मंडी में 500-1000 कट्टे बिकता है, तो 1000 कट्टे आपका ही बैलेंस होगा ना। 1000 कट्टे डेली 30,000 महीने का होता है, 5 महीना होता है 1.5 लाख कट्टा होता है। 1.5 लाख कंजम्पशन उसका कट्टा बिक जाएगा, 1.5 लाख आपको बढ़ेगा, जो 1.5 लाख आगे चल के प्रेशर बनेगा। तो लोगों को अब टाइम से मालों को निकालना चाहिए या सर क्या करना चाहिए आगे का? तो घबराओ नहीं, आराम आराम से माल निकालते हो, जब मौका साल मिलते जाते उस हिसाब से निकालो। जब भी तेजी मिले थोड़ा ज्यादा माल मिले, कम निकले, बाजार मंदा हो तो थोड़ा कम करके निकाले, माल निकालते चले। साल में रेट तो अच्छा ही है, रेट कोई कम नहीं है। आप जो हिसाब से सोच रखे थे, जो सबको दिमाग में चल रहा था 30 रुपए से 50 60 या 100 बिकेगा, उससे तो डबल का रेट मिल रहा है। फायदा ही है, जो उम्मीद से अच्छे रेट बिक रहा है, अपना बेचते चलो माल। और श्रीनगर का क्या बाजार चला जी इस समय? श्रीनगर का कैसा डिमांड है? क्योंकि बीच में तो हिमाचल वाले लेके जा रहे थे, तो अब कैसा है सर? हिमाचल अभी भी जा रहा है, कम जा रहा है। श्रीनगर आपको 100 रुपए से लेकर 140 रुपए तक बिक रहा है। अच्छा। और सर इस टाइम पे जो है मोटे मालों का कैसा डिमांड है? जैसे कि मोटे माल तो वैसे कम है हर स्टेट में, तो अभी फिलहाल कैसा बना हुआ डिमांड? मोटे माल का अच्छा डिमांड है, और आने वाले टाइम में अच्छा डिमांड रहेगा। तो भारी माल का से मोटे मालों पे कोई रेट पे प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है? अभी तो नहीं कोई पड़ा है, कि उसके टक्कर का माल नहीं है उनका। अच्छा। जो अपने मोटे माल से टक्कर है उसके टक्कर का माल नहीं है। आने वाले टाइम में कुछ और आता है, कैरेट वेरेट माल तो फर्क पड़ सकता है, फिलहाल में अभी नहीं पड़ रहा है। तो सर जी क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे किसानों और व्यापारी भाइयों को सर? माल देखो, माल टाइम आपके पास है, माहौल देखे, आपका आसपास के माहौल देखे, मंडियों का माहौल देखे, उसके बाद माल निकालते चले। आपको लग रहा है अच्छा रेट मिल रहा है तो माल बेचते चले, और मेरे हिसाब तो अच्छा रेट मिल रहा है। स्पीड में ना बेचे, मैं धीरे धीरे करके बेचते चले, निकालते चले। अब एकदम से एंड के लिए ना चले कि मैं एंड में ही बेचूंगा, एंड के लिए ना देखे, धीरे धीरे बेचते। अगर एंड में ही बेच रहे हैं तो लिमिटेड माल लेके चले, आपको जितने का 20 से 25% आखिरी तक के लेके चले। एक बार सर जी शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर शॉप नंबर है A277 न्यू सब्जी आजादपुर। फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।